अच्छा जी, दोबारा देख लें। ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब होता है माजी, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहां इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस बिफोर एन एक्शन और टाइम इन पास्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जो कि उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि प्रोग्रेस में हो, मतलब जो एक्शन चल रहा हो लेकिन किसी दूसरे एक्शन से पहले, दूसरे एक्शन से पहले वो एक्शन क्या हो रहा हो, चल रहा हो। यानी दो एक्शन होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, दो एक्शन। असल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या इस्तेमाल होता है? मतलब माजी के दो जुमले जिसमें जो पहला एक्शन है वो क्या है, वो प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यू है, लेकिन इस वाले एक्शन से पहले। यानी जब ये एक्शन हुआ, जब ये एक्शन हुआ, इस एक्शन से पहले पहला वाला एक्शन क्या था, प्रोग्रेस में था, जिसकी वजह से ये हुआ। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या आसान लफ्जों में जो पास्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस वो जा रहा था, वो बोल रहा था, वो सीख रहा था, हम क्लास ले रहे थे, हम इंग्लिश बोल रहे थे। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस के जुमलों में टाइम का जिक्र आ जाए, किस चीज का जिक्र आ जाए, वक्त का जिक्र आ जाए, जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ रहा था, वो 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, हम कई अरसे से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम 4 सालों से पढ़ रहे थे, मैं वो सुबह से खेल रहा था, अली सुबह से काम कर रहा था। तो ये सारे क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन असल में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि ये वो टेंस है माजी के दो एक्शन, माजी के दो एक्शन, यानी उसका जो पहला एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा, वो कंटिन्यू होगा इस एक्शन से पहले। यानी इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस बिफोर एन एक्शन। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो इन प्रोग्रेस हो, यानी कंटिन्यू हो, चल रहा हो, दूसरे एक्शन से पहले या टाइम से पहले, एक खास टाइम से पहले। और ये किस चीज को एम्फेसाइज करता है? इट एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन। जो जुमले में मौजूद पहला एक्शन है उसके टाइम को, उसके ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करता है, मतलब उसके ऊपर जोर देता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन सिंस और फॉर, अगर क्योंकि टाइम का जिक्र आएगा। एग्जाम्पल है शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी for 5 years. She had been working at the company for 5 years. वो 5 सालों से कंपनी में मुलाजमत कर रही थी या काम कर रही थी। वो 5 सालों से कंपनी में मुलाजमत कर रही थी बिफोर शी वॉज प्रोमोटेड। यानी कि ये वाला एक्शन प्रोग्रेस में था, तब जाके इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन प्रोग्रेस में था। बिफोर शी वॉज प्रोमोटेड, जब उसे तरक्की दी गई, मतलब उससे तरक्की देने से पहले। बिफोर प्रमोट का मतलब होता है तरक्की देना। एक बंदा किसी कंपनी में काम करते है, उसको तरक्की मिलती है ना, प्रमोट होता है, आगे बढ़ता है। तो अगर हम किसी के बारे में बात करें कि भाई वलीद, वलीद, तो हम कहें कि वलीद 4 सालों से मेहनत कर रहा है, ये अभी अब प्रमोशन से पहले, यानी इस तरक्की से पहले वो 4 सालों से मेहनत कर रहा था या पढ़ रहा था या काम कर रहा था, जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैड बीन फीलिंग सिक ऑल मॉर्निंग। वो पूरी सुबह बीमार रहा, वो पूरी सुबह बीमार रहा था। विच इज वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल, जिसकी वजह से वो आज स्कूल नहीं आया। यानी वो अगर स्कूल नहीं आया तो उसकी वजह से, मतलब पिछले एक्शन एक प्रोग्रेस में था ना, क्योंकि वो पूरा दिन क्या रहा, बीमार रहा, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहा था। When it finally arrived, मतलब जब आखिरकार वो पहुंची, यानी आखिरकार बस के पहुंचने से पहले, मतलब मैंने क्या किया, 1 घंटे से मैं इस बस का इंतजार कर रहा था।
जैसे वलीद ने इंग्लिश सीख ली, वलीद लर्न इंग्लिश, ओके, वलीद ने इंग्लिश सीख ली, तो मैं इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जब वलीद के बारे में बात करूंगा तो मैं कैसे कहूंगा? वलीद हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months बिफोर ही लर्न इंग्लिश। मतलब बिफोर ही लर्न इंग्लिश, ये इसने जो भी इंग्लिश सीख ली इससे पहले क्या था? ये 5 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ओके, अगर मैं कहूं Zara had been speaking English before, Zara had been speaking English for 3 months, और Zara had been practicing English for 3 months before she became a good speaker। मतलब ये जो अच्छी स्पीकर बन गई इससे पहले इसने 3 महीने मुसलसल प्रैक्टिस की है। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उन 2 एक्शंस की बात करते हैं जिसमें एक एक्शन जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्रेस में होता है, लेकिन जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है वो दूसरे एक्शन से पहले, वो दूसरा एक्शन जब होता है उससे पहले पहला वाला एक्शन क्या होता है प्रोग्रेस में? देखो, मैं अगर आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहूं, मैं 4 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये शॉर्टकट है। वो हम 4 महीनों से पढ़ रहे थे, वो कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बच्चे सुबह से खेल रहे थे, अम्मी कल रात से रो रही थी, ठीक है, वलीद 4 सालों से पैसे जमा कर रहा था, खान कई दिनों से सब्र कर रहा था। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन असल में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यू हो, बिफोर एनदर एक्शन, किसी दूसरे एक्शन से पहले या एक खास वक्त से पहले अगर कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस तरह के जुमलों को डिस्क्राइब करता है। हम 4 घंटों से सीख रहे थे, हम 4 घंटों से सीख रहे थे। तो सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वी हैड बीन लर्निंग। अच्छा, 4 घंटे मतलब टोटल टाइम है। सिंस और फॉर तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिंस को हम तब लगाते हैं जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम की बात करें, और जब हम टोटल ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम 4 लगाएंगे। तो हम 4 घंटों से सीख रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग फॉर 4 hours, FOUR, 4 hours। अली सुबह से खेल रहा था। अली हैड बीन, इसमें सबके साथ हैड बीन लगेगा। अली हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा? क्योंकि खेलने का काम सुबह से शुरू हुआ है। अली सुबह से खेल रहा था। क्लियर? अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? एक ही जुमले में समझा दूंगा। नेगेटिव के लिए हम हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। जुमला जैसे वो सुबह से नहीं खेल रहा था, वो सुबह से नहीं खेल रहा था, मतलब वो सुबह से नहीं खेल रहा था। he had not been playing since morning. He had not been playing since morning. मैं तुम्हें 2 सालों से बता रहा था। I had been telling you for 2 years. मैं 2020 से आपको पढ़ा रहा था। I had been teaching you since 2020. मैं तो कल से नहीं ढूंढ रहा था। I had not been searching
सिंस यस्टरडे, मतलब मैं कल से तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। तुम मुझसे तुम सुबह से तो नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड शुरू में लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड शुरू में लग जाएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। जैसे क्या वलीद सुबह से पढ़ रहा था? क्या वलीद सुबह से पढ़ रहा था? अच्छा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इंटरोगेटिव में। सो हैड वलीद बीन स्टडिंग? Had Walid been studying since morning? क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting of me since yesterday? क्या कल रात से बारिश हो रही थी? Had it been raining since last night? क्या तुम्हें कल रात से बुखार था? Have you been feeling sick since last night? क्या वो महीनों से तुम्हारे पास आ रही थी? Had she been coming towards you for months? This is past perfect continuous questions. Clear? सो आसान लफ्जों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो कि प्रोग्रेस में हो, दैट इज इन प्रोग्रेस, बट बिफोर अनदर एक्शन और टाइम, दूसरे एक्शन से पहले या वक्त से पहले, दूसरे एक्शन या किसी खास वक्त से पहले एक एक्शन जो प्रोग्रेस में हो, ये उस फर्स्ट एक्शन को डिस्क्राइब करता है। और इट एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एक्शन। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो फर्स्ट एक्शन है जो कि इन प्रोग्रेस होता है, बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन से पहले, उसी के ड्यूरेशन को एम्फसाइज यानी उसको जोर देता है, उसके टाइम को। ठीक है जी। अली 4 सालों से पढ़ा रहा था, मेरे अब्बू 20 सालों से ड्राइविंग कर रहे थे, खान कई महीनों से खेल रहा था, तुम कई सालों से अपना वक्त जाया कर रहे थे। तो ये सब क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? चलें इसे नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट टेंस हमारा रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।